तो आज का जो सेशन होने वाला है वो प्राइस एक्शन की एक जो मेरी पेड स्ट्रेटजी है उसके ऊपर होगा। और इस सेशन के अंदर ही मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। तो आप चौंक जाओगे उस सरप्राइज को देख के डेफिनेटली, क्योंकि जो मैंने खुद अभी देखा है उसको, ठीक है, जस्ट इस वीक में मैंने उसको फॉलो किया था। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और उसका मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा सेशन है। तो आज कोई इंडिकेटर बेसिस सेशन नहीं होने वाला है। प्राइस एक्शन की एक स्ट्रेटजी है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सप्लाई जोन इसको बोला जाता है जहां से सप्लाई होता है। मतलब अगर तो किसी चीज का सप्लाई हो रहा है तो वो सेलर्स एरिया है मान लो, ठीक हो गया। और किसी चीज की डिमांड है, सही हो गया, तो वो हो गया हमारा बायर्स एरिया। ओके, तो सप्लाई एंड डिमांड कुछ होता नहीं है, वैसे बायर्स एंड सेलर्स ही होता है, लेकिन उनका जो जोन एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही चीज है, दोनों भी कभी ये सपोर्ट बनेगा, कभी ये ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बनेगा। सेम इसी तरीके से सप्लाई एंड डिमांड जोन भी होता है। बट कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बार बार मिल जाएंगे, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड जोन को ढूंढने के लिए आपको प्रीवियसली हाई देखना पड़ेगा या प्रीवियसली लो देखना पड़ेगा, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, कोई माइक मेरे को अभी ऑफ कर देगा तो बहुत बढ़िया है। किसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट द माइक। कोई क्वेश्चन रहेगा तो मेरे को बोलो बाद में, नहीं तो बंद करो माइक अभी, ठीक है। तो हम लोग बात करें सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स मैंने ड्रॉ की है जहां से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं। जैसा कि ये मेरे लिए अभी की हाल में ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक हो गया, ये भी रेजिस्टेंस है। ओके, ये सपोर्ट है और ये भी नीचे भी मेरा सपोर्ट है, सही हो गया। इस तरीके से आपने देखा होगा एसएनआर लेवल ड्रॉ होते हैं, यूट्यूब में बड़ा पड़ा हुआ है एसएनआर का चक्कर, ठीक है। तो एसएनआर इस तरीके से ड्रॉ होते हैं, कलर चेंज होता है जहां से सप्लाई स्टार्ट होती है, मतलब सेलर्स आते हैं या कहीं से मूवमेंट बायर्स का आता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल होते हैं, ठीक हो गया। जहां पे स्ट्रांगली बायर्स की एंट्री है, स्ट्रांगली सेलर्स की एंट्री है, या कहीं पे भी मतलब कलर चेंज है जिसको वो रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इसका मतलब वो वहां कोई ना कोई लेवल है जिसकी वजह से वो रिस्पेक्ट दे रहा है। ओके, बट डिस्कस हमारी एसएनआर लेवल की नहीं हो रही है, डिस्कस हम लोग कर रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन की, ठीक हो गया। तो अब इस पोर्शन के अंदर इतने इतने ड्राइंग के अंदर आपको दो चीज मिलेगी, एक तो हाई मिलेगा और एक मिलेगा लो, सही है। जो मैक्सिमम लो है वो और जो मैक्सिमम हाई है वो, ओके, विद इन दिस चार्ट ओनली, इतनी सी कैंडल्स के अंदर, सही हो गया। अब इन कैंडल्स के अंदर अगर तो मेरे को सप्लाई जोन ढूंढना है या डिमांड जोन ढूंढना है, या फिर मेरा जो जोन एरिया ढूंढना है जहां से सप्लाई एंड डिमांड हो रही है, ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा उसका एक तरीका है। वो तरीका ये है कि जहां से बायर्स की एंट्री हो रही है उसकी उसकी फर्स्ट कैंडल लो, ओके, या फिर प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग लो। मतलब दोनों में से जो छोटी कैंडल होगी उसको यूज करो। आप प्रीवियस कैंडल भी यूज कर सकते हो, करंट कैंडल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से जो छोटी कैंडल होगी उसको यूज कर सकते हो या दोनों को भी यूज कर सकते हो, बट प्रेफर करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम अब छोटी कैंडल यूज करो, वो बेस्ट है आपके लिए, सही है। तो अब यहाँ पे जब आप लाइन लगाओगे तो ये एक आपका जोन क्रिएट होगा, ओके। यहाँ पे एक होता है जोन क्रिएट, सही है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, ओनली बॉडी पे, विक नॉट रिक्वायर्ड, विक की रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी की बात कर रहा हूँ ओनली, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, यहाँ से मान लो सप्लाई जोन मांग लो या डिमांड जोन मांग लो, कुछ भी मांग लो, ये मेरा पूरा के पूरा जो है बायर्स का एरिया है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये हमारा एक्चुअल एसएनआर लेवल है, ये हमारा की लेवल है, इसके ऊपर आके क्लोज होगा तो हमने बायर्स के लिए जाना है, यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही है। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है
कि ये जो मेरा बायर्स का एरिया है, जोन एरिया है, वो ये है। सही हो गया? ओके। अगर इस एरिया के अंदर कैंडल क्लोज होती है विथ रिजेक्शन, इस पॉइंट को नोट करो, अगर इस एरिया के अंदर डाउन की एक कैंडल रिजेक्शन के साथ क्लोज होती है तो आपने सीधा बाय के लिए जाना है। समझ रहे हो? ठीक हो गया? तो ये हो गया हमारा एक जोन एरिया, बायर्स का जोन एरिया। सेम इसी तरीके से हम लोग बोलेंगे सेलर्स का जोन एरिया। तो सेलर्स का जोन एरिया भी कहाँ होगा? जहां पे आपका चार्ट होगा 15, 20, 30 कैंडल का जो भी होगा, उसका जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो आपका एक एरिया होगा सेलर्स का एरिया। ओके। तो इन दोनों में से जो छोटी कैंडल है आप उसको यूज करो। जैसा कि यहाँ पे सेलर्स की कैंडल मेरे लिए छोटी है तो मैं इसको यूज करूंगा। ओके, सही है। अब मार्केट कभी भी इसके अंदर आके क्लोज होता है, इसके अंदर आके जब भी मार्केट क्लोज होता है विथ रिजेक्शन, अगर इसमें रिजेक्शन मिला तो ये मेरी एडिशनल कंफर्मेशन है। रिजेक्शन मस्ट है, हमको चाहिए ही चाहिए, रिजेक्शन होगा तब आप ट्रेड करो, ये एक एडिशनल कंफर्मेशन है। ओके, सही है। तो ये जब आपको कैंडल मिलेगी यहाँ से, तो आप यहाँ से सीधा डाउन के लिए ट्रेड करोगे। अब यहाँ पे आप एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए थोड़ी मार्जिनल सेफ्टी रख सकते हो। मतलब अगर तो ये कैंडल ग्रीन बन रहा है तो इसको बनने दो और यहाँ कहीं पे ट्रेड लो ऊपर। ठीक हो गया? हो सकता है रिजेक्शन के साथ ये यहाँ आके क्लोज हो जाए, रेड बने, या फिर रिजेक्शन के साथ ये ग्रीन बन जाए। ओके, सही है। तो आपने करना क्या है, जहां से आपको सप्लाई जोन मिलेगा, सेलर्स का एरिया और बायर्स का एरिया, सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको ड्रॉ करने। ओके, और वहीं पे ट्रेड करनी है। बीच में मार्केट भाड़ में गया, इसको जहां जाना है जाए। समझ में आ रहा है? बीच में मार्केट जहां घूम रहा है उसको घूमने दो। अगर वो आपके एरिया में आएगा तो आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करोगे। ठीक हो गया? ये पहला रूल्स। दूसरा रूल्स ये है कि इसको एक ही बार यूज करना है। अगर मैं इस जोन एरिया को सिर्फ एक ही बार यूज करूंगा, पहली बार मेरे को रिस्पेक्ट दे दिया इसने, यहाँ पे मेरे को आइडेंटिफाई हो गया कि ये जोन एरिया है, तो मैं दूसरी बार इसको यहाँ पे यूज करूंगा फर्स्ट टाइम के लिए। सेम इसी तरीके से सेलर्स के एरिया को भी मैं फर्स्ट टाइम के लिए एक ही बार यूज करूंगा, सेकंड टाइम यूज नहीं करूंगा। अब सेकंड टाइम यूज करने का एक फंडा ये है कि इसका ब्रेकआउट होगा। जैसा SNR लेवल का कोई सपोर्ट एरिया होता है, वो ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट एरिया जब ब्रेकआउट होता है तो वो रेजिस्टेंस बन सकता है। कंफर्म नहीं है कि बन जाएगा, लेकिन बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक हो गया? सेम इसी तरीके से इस जोन एरिया का भी, अभी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का अगर काम कर रहा है तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद मैं इसको सपोर्ट के लिए यूज करूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? तो एक बार तो मैं इसका यूज करूंगा ही करूंगा यहाँ पे पहले, और दूसरी बार कब करूंगा? जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तब। ये 2 बार मेरे को इसको यूज करना है, अदरवाइज मेरे को इसको बाद में यूज नहीं करना है। ओके, अब एक बात यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊंगा आपको। पहले हम लोग चार्ट में चलते हैं, चार्ट में थोड़ा देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है? मैसेज आया, वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है ना? वॉइस आ रही है ना मेरी? विकास, यस वॉइस सर, आ रही है आपका आपको? नहीं आ रहे सर। थैंक यू। नहीं आ रहा है ना? हाँ, ओके ओके यस ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके, तो अब ये जो चार्ट यहाँ पे आज OTC मार्केट है, ठीक है, USD INR का चार्ट यहाँ पे मेरे पास ओपन है, और अगर मैं बात करूं तो ये मेरे लिए हाई है। ओके, और ये मेरे अभी के लिए मेरे लिए ये लो है, फिर बाद में ये लो है। सही हो गया? ओके, तो मान लो कि यहाँ तक अगर चार्ट बना हुआ है तो मेरे लिए सिर्फ ये 3 पॉइंट है अभी। ये हाई है, ये लो है, और ये इससे लो है। ओके, अब ये लो मैं क्यों यूज करूंगा? क्योंकि यहां से मोमेंटम है। ओके, सेम इसी तरीके से ये हाई इसका है, सेलर्स की एंट्री है, क्यों मैं यूज करूंगा? क्योंकि यहां से मोमेंटम। ओके, सेम इसी तरीके से मैं इसको क्यों यूज करूंगा? क्योंकि यहां से मोमेंटम। अंडरस्टैंड?
ठीक हो गया। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा, जब भी मार्केट मेरे जोन एरिया में आएगा मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। ओके ओके, तो ये मेरे लिए एक छोटी कैंडल हो गई, ये बड़ी कैंडल हो गई। क्योंकि यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट है तो मैं इन दोनों में से किसी एक छोटी कैंडल को यूज करूंगा। मैं बड़ी को भी यूज कर सकता हूं बट मैं छोटी प्रेफर करूंगा। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर आऊंगा और ऊपर आने के बाद यहाँ से मेरे को सेलर्स का एरिया मिला, सेलर्स का मेरे को एरिया मिला, तो मैं सेलर्स के एरिया में भी 2 लाइन लगाऊंगा। मतलब इन दोनों में से भी छोटी जो कैंडल है उसको यूज करूंगा। ठीक हो गया। ओके, तो मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे। ओके, सेम इसी तरीके से ये डाउन आया और यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ अप के लिए, तो मैं फिर इसमें छोटी कैंडल यूज करूंगा। बड़ी कैंडल भी यूज कर सकता हूँ बट मैं छोटी अभी प्रेफर कर रहा हूँ, छोटी को यूज करो। ओके, तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, फंडा ये है मेरा कि ये मेरा जो है ये जोन एरिया है, यहाँ से बायर्स की फुल एंट्री है। मतलब ये मेरे लिए अभी सप्लाई एरिया मान लो, या डिमांड तो नहीं, सप्लाई मान लो। डिमांड यहाँ ऊपर होगी तो डिमांड बिकम सप्लाई, मतलब ये फिर सप्लाई करेगी। ठीक हो गया। तो ये मेरे लिए जोन एरिया हो गया बायर्स का। मैं वेट करूंगा कि मार्केट एक बार इसके अंदर आए, जैसे इसके अंदर आएगा मैं ट्रेड मार दूंगा अब की। समझ में आ रहा है? ओके, जैसे मुझे मेरे जोन एरिया में क्लोजिंग मिलेगा मैं ट्रेड मार दूंगा। मतलब यहाँ पे मैं ट्रेड मार दूंगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। समझ में आ रहा है? अभी के लिए ये फर्स्ट टाइम है तो मैं इस पे ट्रेड मार दूंगा अब की। ये क्योंकि अंदर क्लोज हुआ, मैं इस पे अब की ट्रेड मार दूंगा। ठीक हो गया। अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट सॉरी रिवर्सल के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके यहाँ से फिर बायर्स की एंट्री हुई। इसके अंदर नहीं आया अभी इसके अंदर नहीं आया। ओके, मुझे चाहिए इसके अंदर क्लोज हो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई करते हैं तो इसकी वीक यूज कर सकते हैं अगर करना है तो, नहीं तो यूज मत करो। मैं आपको बताता हूँ, अगर देखा जाए तो ये एरिया हो गया मेरा, सही है इतना। तो ये कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है इसके अंदर क्लोज हुई। ओके, बट ये वीक कैंडल है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल होती, इतनी बड़ी कैंडल होती है और ये इस टाइप से क्लोज होता तो मैं इस कैंडल पे ट्रेड करता। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया, ये ट्रेड करता मैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर तो मार्केट यहाँ पे घूम के आता है फर्स्ट टाइम तो मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। ओके, अब ये स्ट्रेटजी कैसी है, ब्लाइंडली है। मतलब यहाँ पे कुछ और देखना नहीं है आपको, सिर्फ आपको वही देखना है कि आपके जोन एरिया में क्लोज हो। जैसे आपके जोन एरिया में क्लोज हुई आपने रिवर्सल का ट्रेड ले लेना है जो प्रीवियस का है। मतलब सेलर्स का है यहाँ से, तो यहाँ से आपका सेलर्स का रिवर्सल का ट्रेड बनेगा। बायर्स का है तो सेम यहाँ पे बायर्स का आपका ट्रेड बनेगा। ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अप्रोक्सीमेटली 70% आपको विनिंग रेशियो दे ही देगी। ठीक है, ब्लाइंडली, बिना किसी एनालाइज के ज्यादा। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि प्रॉफिट करने के लिए मेरे हिसाब से 50% काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर आपका विनिंग रेशियो 50% है तो आप प्रॉफिट कर सकते हो। सही है। अब वही चीज मैंने एनालाइज की है पिछले 1 वीक से और मेरे लिए अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, तो आज मैं वो चीज आपको एक शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। तो उसका मैंने इंडिकेटर एक बाय किया हुआ है, कैलकुलेटर जिसको बोलते हैं। ठीक हुआ, तो कैलकुलेटर एक बंदे से मैंने बाय किया हुआ है और वो कैलकुलेटर है हमारा, बताता हूँ 1-2 मिनट। ओके,
ठंडी गरम बुखार है बहुत ओके जाने का नहीं अच्छा लगता ओके। तो ये जो है मनी मैनेजमेंट प्लांट की एक्सेल सीट है मेरे पास, जो मॉडिफाई किया एक बंदे ने, ठीक हो गया। तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया ये एक्सेल सीट, ठीक हो गया। अब इसके अंदर उन्होंने क्या एनालाइज किया था कि ओनली $15 से $15 से उन्होंने $1000 कुछ क्रॉस किए थे, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने मेरे को ये सीट प्रोवाइड की है। ओके, तो अब इसमें ऐसा बताया गया है कि आपको मैक्सिमम 5 ट्रेड विन करनी है। अगर आप मिनिमम 5 ट्रेड विन करते हो तो आप प्रॉफिट में अकाउंट को क्लोज करोगे। स्क्रीन आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है। ओके जी सर। तो अब इसमें उन्होंने एक्सेल में ये बनाया है फॉर्मूला मनी मैनेजमेंट का, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। तो अगर तो आपके पास मान लो कि $15 से है, ठीक है, तो इनका गोल रहेगा $18 का। मतलब आज का एक सेशन का जो प्रॉफिट होगा वो $3.73 होगा। ओके, सही है। प्रॉफिट रेशियो जो दे रहा है मार्केट वो 72% कुछ दे रहा है। तो 5 ट्रेड आपने विन करनी है, ओनली 5 ट्रेड। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आपको अमाउंट बताएगा कि आपने कितने डॉलर की ट्रेड लगानी है। ओके, अब 10 में से 5 ट्रेड आपने ब्लाइंडली विन करनी है। अब विन कैसे करोगे? जो आपकी गोल्डन स्ट्रेटजी होगी, जो आपको मैक्सिमम 70 to 80% विनिंग रेशियो देती हो। सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी, एक ही चार्ट, जैसा कि अभी हम लोगों ने एक एनालाइज किया थोड़ा सा, ठीक हो गया। मान लो कि आप इसी स्ट्रेटजी को ले लेते हो और इस पे प्रैक्टिस करते हो, आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। ओके, सही है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा बता दे रहा है कि 2.01 की फर्स्ट ट्रेड आपकी होगी। अब मान लो कि ये ट्रेड आपकी यहाँ पे हो गई लॉस। ओके, अगर विन हो गई तो यहाँ पे आप लिखोगे विन। ओके, विन लिख के जब एंटर मारोगे तो आपको सेकंड ट्रेड का अमाउंट बता देगा 1.54। मतलब सेकंड ट्रेड जो आपकी लगेगी वो $1.54 की होगी। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया। अब मान लो कि ये भी आपने विन कर ली, सेकंड भी विन हो गई, तो थर्ड ट्रेड आपकी होगी 0.99, मतलब $9 की ट्रेड होगी। अंडरस्टैंड? मान लो कि अगर अब ये भी विन हो गए तो यहाँ पे आपका फिर से आ गया $49। मतलब आपका 5 ट्रेड अगर आपकी विन हो गई तो आपका टारगेट आज का खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। हालांकि 4 ट्रेड में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0.49 का तो हम लोग ट्रेड करते नहीं है, $1 की ट्रेड होगी, तो 4 ट्रेड में ही आपका टारगेट एक दिन का खत्म, मतलब एक सेशन का खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? $3.73 आपको एक सेशन में मिल जाएंगे, अगर तो आपने 10 में से 4 विन कर ली तो। मैक्सिमम 5 विन करी दो, ठीक है। इससे ज्यादा ना आपके लॉस होने, ओके, मतलब 5 से ज्यादा आपके लॉस हो नहीं सकते अगर तो आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो। सही है। अब मान लो कि हमारा यहाँ पे 2-4 पीस में लॉस कर देता हूं। पहला ट्रेड विन हो गया हमारा, सेकंड ट्रेड हमारा हो गया लॉस। ओके, सेकंड ट्रेड लॉस हो गया तो हमारी फिर ट्रेड जो बनेगी $2.30 की बनेगी। ओके, और जो हमारे पास $16 थे उसमें से $14 हो जाएंगे, हमारे पास $14.91 हो जाएंगे। सही है। और यहाँ पे रिमेनिंग OTM लिखा हुआ है, देखो 4 OTM अभी भी, अगर 4 लॉस करते हो तब भी कोई टेंशन नहीं है आपको अभी। समझ रहे हो? मतलब मान लो कि अगेन आपने एक विन कर लिया, अगेन आपने $2.30 का विन कर लिया, तो आपका अगेन
इनवैलिड वैल्यू 1 मिनट। बेटा मम्मी को बोल बेटा मम्मी को बोल। ओके ठीक है, तो अगर आपने $2.30 का विन कर लिया ट्रेड यहाँ पे, ओके, तो आपका नेक्स्ट ट्रेड जो बनेगा $1.70 का बनेगा। अंडरस्टैंड? अब मान लो कि ये अगेन आपने विन या लॉस कर लिया, अगेन आपने ये लॉस कर लिया, ओके। जब लॉस किया तो फिर वो 2.70 का ट्रेड बना आपका, ओके। अब मान लो कि आपने यहाँ पे विन कर लिया, ओके, अगेन विन किया, ओके। अब 80.80 का ट्रेड आपका बन रहा है, जबकि 80 का तो होता नहीं, हमारा तो $1 का लगेगा यहाँ पे ट्रेड, ओके। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, मान लो कि ये लॉस हो गया, ठीक हो गया, 10 मिनट बचा हुआ है, ओके, अगेन विन, टारगेट खत्म। समझ रहे हो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हो गया, समझ रहे हो? मतलब 5 विन अगर आपने कर लिया तो आपका टारगेट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और 5 विन करना बहुत इजी बात है, बहुत ही इजी बात है। अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी, अगर सिर्फ आप कलर को भी फॉलो करोगे ना, तब भी 5 विन कर जाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। तो अब जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो ये मैं फ्री में दे रहा हूँ, मैं इस वीक में सबको फ्री में दूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं उनको। और जिन्होंने इसको बाय करना है वो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा चार्जेस नहीं है, $20 है, $50 में बाय किया था, $20 में इसको सेल कर दूंगा मैं। जिसको भी चाहिए मैं सेंड कर दूंगा, एवरीवन, ओके। और जो मेरे स्टूडेंट है उनको सबको ये फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा लगा। अब इसका मैं जो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूंगा, इसका पूरा यूट्यूब के ऊपर डालूंगा सही से, ओके। लाइव मार्केट में हम लोग इस पे ट्रेड करके दिखाएंगे, सही से टारगेट अचीव करेंगे इंशाल्लाह। $1000 में इसका करूंगा $50 से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, ये मेरे को बताना था आपको खास। और जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई आपको, उस स्ट्रेटेजी में अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग मीटिंग यहाँ पे क्लोज करते हैं। यूट्यूब पे ये मैं शेयर कर दूंगा अभी, ओके। तो ये चीज समझ में आ गई ना आपको? Hello. स्ट्रेटेजी, ये Yes, sir. स्ट्रेटेजी समझ में आ We गई ना? got it, sir. ओके, Sir, can I ask you a question? बोलो Hello. जी, बोलो। Sir, आप जो अभी सॉरी मेरा हिंदी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सर, मैं एपी से हूँ। ओके, टॉक टू इंग्लिश, नो इशू। Okay, I'm fine with that. Sir, whatever the videos you have done in the Zoom classes, sir, why don't you provide in the YouTube channel, sir? Already provided. Okay, you can check my YouTube channel, okay. They have Sunday classes free, okay. Thank you, sir. Okay, welcome. ठीक है, तो फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं। एनीबॉडी हैव क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही मेरे को, कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। यूट्यूब पे शेयर कर देना ये वीडियो, क्योंकि स्टार्टिंग में वॉइस प्रॉब्लम। ओके, नो इश्यू, हो जाएगा, ठीक है। तो मीटिंग यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। ओके सर। Thank you, sir. चलिए, Good to गुड बाय hear your एवरीवन। voice. ओके, गुड बाय एवरीवन। जी सर।